बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बेहद गरीब था और उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का पेट भरता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ थीं। रामू के पास कोई खास साधन नहीं थे और उसकी जमीन भी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। फिर भी रामू को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और अपने खेत में पूरी लगन से काम करता। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन उसकी फसलें कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती कि उसे पर्याप्त मुनाफा हो सके। रामू के पड़ोसी उससे कहा करते, रामू, इस बंजर जमीन में मेहनत करके कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन को बेचकर तुम कोई और काम क्यों नहीं करते? लेकिन रामू ने हमेशा कहा, यह मेरी पुश्तैनी जमीन है। मेरे पूर्वजों ने इस पर मेहनत की है और मैं भी इसे ही अपना आधार बनाऊंगा। मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन रामू अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकतावश उसने कुदाल से उस स्थान की खुदाई की। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसे वहां से सोने की एक छोटी सी मूर्ति मिली। वह मूर्ति अद्भुत थी और देखने में काफी पुरानी लग रही थी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत ही अपने मन को शांत किया और सोचा, अगर मैं इस सोने की मूर्ति को बेच दूंगा तो मुझे तत्काल पैसा मिल सकता है, लेकिन यह पैसा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर मैं इस पैसे का सही इस्तेमाल करूं तो इससे मेरी और गांव वालों की जिंदगी बदल सकती है। रामू ने सोने की मूर्ति को गांव के साहूकार के पास जाकर गिरवी रख दिया और उससे कुछ पैसे उधार लिए। उसने उस पैसे का इस्तेमाल अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए किया। उसने खेत में अच्छे बीज, खाद और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की। इसके अलावा उसने एक बैल भी खरीदा ताकि खेत में जुताई करना आसान हो सके। धीरे धीरे रामू का खेत उपजाऊ हो गया और उसकी फसलें पहले से अच्छी होने लगीं। इस बार उसकी मेहनत का उसे अच्छा फल मिला और उसे अपनी फसलों से अच्छा मुनाफा हुआ। रामू ने अपने लाभ का कुछ हिस्सा अपने खेत में सुधार के लिए रखा और बाकी पैसे गांव के अन्य गरीब किसानों की मदद के लिए खर्च किए। उसने अपने गांव के किसानों को अच्छे बीज और खाद खरीदने में मदद की, जिससे उनके खेत भी बेहतर हो सकें। धीरे धीरे रामू के गांव में खुशहाली लौट आई। सभी किसानों की स्थिति सुधरने लगी और उनके खेतों में हर साल अच्छी फसलें होने लगीं। रामू का गांव अब संपन्न हो गया था। लोग उसकी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी की मिसाल देने लगे। उसके परिवार को भी अब खाने पीने की कमी नहीं थी और सभी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के लोग रामू का आदर करते थे और उसकी समझदारी की तारीफ करते थे। रामू ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जीवन में कभी भी मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। समय चाहे जितना कठिन क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम, धैर्य और समझदारी का फल अवश्य मिलता है। यदि हम कठिन समय में भी हिम्मत और मेहनत से काम करते रहें, तो सफलता हमारे कदमों में होती है।